बैक। ओके, द टुडे टॉपिक जो है और मेन टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। उसी से रिलेटेड है, उसको हम लोग समझते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। देखिए इस टॉपिक का मीनिंग क्या है कि फॉर एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं। फॉर ए रिएक्शन यानी हम ये कह रहे हैं कि फॉर ए गिवन रिएक्शन जो है दो सिचुएशन पॉसिबल है। पहला कि रिएक्टेंट आइदर कंप्लीटली कंज्यूम हो सकता है, कि रिएक्टेंट जो है गिवन जो हमारा रिएक्टेंट है कंज्यूम्ड कंप्लीटली, पूरी तरह से यूज हो जाए। कंज्यूम्ड कंप्लीटली, पूरा तरह से जो है कि रिएक्टेंट क्या हो जाए हमारा, यूज हो जाए। या फिर दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि वन ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट। लिमिटिंग के बाद क्या लिखा? रिएक्टेंट कंज्यूम कंप्लीटली। हाँ बोलिए। लिमिटिंग के बाद क्या लिखा आपने? लिमिटिंग रिएजेंट कैटलिस्ट को कहते हैं या रिएक्टेंट, ठीक है ना। लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट इसी को रिएजेंट कह सकते हैं, रिएक्टेंट कह सकते हैं, कैटलिस्ट एक ही, ये सिमिलर वर्ड होता है। देखिए एक वर्ड है रिएजेंट, नहीं, इसी को हम लोग रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, रिएक्टेंट, या इसी को कैटलिस्ट। कोई भी रिएक्शन होगा ऐसे वर्ड यूज करते हैं, रिएजेंट और रिएक्टेंट, ये सिमिलर टाइप का वर्ड है। तो जब कोई रिएक्शन होता है फॉर ए गिवन रिएक्शन, तो दो सिचुएशन हो सकता है, दो सिनारियो हो सकता है। फर्स्ट इज कि जो रिएक्टेंट है रिएजेंट है कंज्यूम कंप्लीटली, पूरी तरह से यूज हो जाएगा। या सेकेंड केस में ये हो सकता है कि वन ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट, बच जाए। रिएक्शन कंप्लीट हो गया लेकिन फिर भी एक रिएक्टेंट बच सकता है। वन ऑफ द रिएक्टेंट जो है, वन ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट ओवर, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी अगर बच जा रहा है, तो इसी में हम लोग दो टर्म यूज करते हैं कि एक रिएक्टेंट होता है जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है और एक लेफ्ट हो जाता है। नहीं, एक रिएक्टेंट होगा कंप्लीटली कंज्यूम होगा, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, कंज्यूम्ड होगा। एंड अनदर रिएजेंट जो है दैट विल लेफ्ट, एक रिएक्टेंट या रिएजेंट ऐसा होगा जो बच जाएगा। वन रिएक्टेंट जो होगा वो लेफ्ट बच जाएगा आपका, लेफ्ट बच जाएगा। तो जो रिएक्टेंट रिएक्शन में बच जाता है इसी को हम लोग एक्सेस रिएजेंट या रिएक्टेंट कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट या रिएक्टेंट। और जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है इसी के लिए, या रिएक्शन में पूरी तरह से यूज हो जाता है, इसी के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या यूज करते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। इसी को हम लोग नाम देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अब एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल देखते हैं, वही जो कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है ये कंबाइन करके और मान लीजिए H2O गैस बन रहा है, ठीक है ना। देखिए बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, लेकिन कोशिश ये करना है कि एक एग्जांपल को अच्छी तरह समझे और फिर उसी को हर जगह अप्लाई करना है। अच्छा, इसको बैलेंस हम लोग करते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 कोफिशिएंट आ जाता है, यहाँ पर भी 2 कोफिशिएंट आ गया। अब देखिए ये रिएक्शन है, गिवन रिएक्शन है। अच्छा, इसमें हम अमाउंट अगर मेंशन कर दे, ठीक है ना, अमाउंट मेंशन कर दे। फॉर एग्जांपल जो है कि देखिए अगर यहाँ पर हम लोग ले ले 8 ग्राम जो है, 8 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है, और ये ले लेते हैं हम लोग 32 ग्राम जाएंगे, ठीक है ना। 8 ग्राम और इसको ले लेंगे 32 ग्राम ले रहे हैं, या 16 ग्राम ले लेते। अब देखिए यहाँ दोनों रिएक्टेंट क्या है, मेंशन है। एक केस ऐसा ले सकते हैं
या फिर एक ये केस फर्स्ट ले लिए, ठीक है ना। एक और केस ले सकते थे समझने के लिए कि मान लीजिए कि ये हमारा 4 ग्राम है और ये जो है कितना ग्राम है, ये 32 ग्राम ले लिए, ये एक केस ले लिए। नहीं तो देखिए जो ये इसी को फर्स्ट ले रहे हैं, चलिए ये फर्स्ट केस हो गया, ये हमारा सेकेंड केस हो गया। तो देखिए जब 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है और पूछे ये रिएक्शन करके वाटर बनेगा, तो इसमें से कौन सा एक्सेस रिएजेंट है? 4 ग्राम हाइड्रोजन ये एक्सेस रिएजेंट होगा कि 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ ये एक्सेस रिएजेंट होगा? क्या लग रहा है सर? 2 ग्राम H2O एक्सेस होगा, 4 ग्राम H2 एक्सेस होगा। हाँ देखिए आप फर्स्ट में केस में क्या लिए हैं, 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है और 32 ग्राम ऑक्सीजन, और ये रिएक्शन होकर वाटर बन रहा है फर्स्ट केस में। अगर पूछे कि इसमें ज्यादा कौन है, कौन बच जाएगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, क्या लग रहा है? ये तो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हाइड्रोजन। क्या लग रहा है? गेस करना है कौन सा बचेगा या एक्सेस कौन है, क्या लग रहा है? सर बैलेंस है सर, कुछ एक्सेस ठीक है। देखिए अगर बिना की कुछ सोचे अगर हम लोग ठीक है, अगर हम लोग बिना कुछ सोचे, बिना थिंकिंग, बिना नॉलेज के अगर हम लोग आंसर देना चाहेंगे तो लगेगा ये 32 ग्राम ऐसे भी ज्यादा लग रहा है तो ये ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये गलती नहीं करना है, ये मिस्टेक जो है कि नहीं करना है। अमाउंट देखकर हम लोग ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये ज्यादा है ये कम है, उसमें हम लोग को मोल के हिसाब से सोचना है, अकॉर्डिंग टू मोल। और बैलेंस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है ये हेल्पफुल होता है इसको आंसर देने में, कि रिएक्शन जब भी होता है। कैसे आइडेंटिफाई करें सर? हाँ वही तो बता रहे हैं, अभी वही बता रहे हैं कि ये डायरेक्ट अमाउंट देखकर नहीं प्रिडिक्ट करते हैं, पहली बात। दूसरा ये कि प्रिडिक्शन फिर कैसे होता है, तो इसके लिए रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए और इसका जो कोफिशिएंट है इसको देखना होता है, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर दे सकते हैं। दूसरी बात ये कि ग्राम में कभी कंपेयर नहीं करना है, जब भी कंपेरिजन होगा इन टर्म ऑफ मोल में कंपेरिजन आपका होना चाहिए। तो मोल में कंपेरिजन होना चाहिए, ग्राम में कंपेयर नहीं करना है। और ग्राम को देखकर हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ऑक्सीजन 32 ग्राम ज्यादा है एक्सेस है, ऐसा कभी नहीं करना है। तो ये दो जो कॉमन जो कंफ्यूजन हमेशा होता है कि ज्यादा होते भी ये लग रहा है एक्सेस है कि नहीं, ये ध्यान रखना है कि ग्राम में कंपेयर नहीं करेंगे और ग्राम को देखकर एक्सेस नहीं कह सकते हैं। ज्यादा होगा वही होगा क्या? हाँ एकदम इसका मोल में कंपेयर करना है और जो बैलेंस इक्वेशन का मोल है उसके अकॉर्डिंग सारा डिस्कशन होता है। तो देखिए बैलेंस तो होगा ना एक्सेस। एक मिनट, अब देखिए, अब बैलेंस इक्वेशन में देखिए क्या कह रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन ऑलवेज रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये रेशियो जब भी कॉम्बिनेशन होगा इसी रेशियो में होगा या इसके मल्टीपल में होगा, मल्टीपल और सब मल्टीपल में रिएक्शन होगा। अब देखिए 2 मोल हाइड्रोजन कितना ग्राम होता है, 4 ग्राम हो जाएगा, और 1 मोल ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा, 32 ग्राम होगा। तो कहने का मतलब 2 मोल कंप्लीटली रिएक्ट विथ 1 मोल, या इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में ऐसे कह सकते हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल या 36 ग्राम ऑफ वाटर जो है कि यहाँ फॉर्म होगा। कहने का मतलब ये पहला केस था जिसमें दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा। मेरी बात को समझिए कि बैलेंस इक्वेशन क्या कहता है कि जब भी रिएक्शन होगा 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन, अगर 4 मोल हाइड्रोजन होगा तो उसके रेस्पेक्ट में उसके आधा मोल ऑक्सीजन, यानी कि 4 मोल हाइड्रोजन ले लेंगे तो ऑक्सीजन कितना मोल यूज होगा, 2 मोल यूज होगा। यानी कि जितना हाइड्रोजन का मोल है उसका हाफ मोल ऑक्सीजन यूज हो रहा है। 2 मोल हाइड्रोजन होगा 1 मोल ऑक्सीजन होगा, 4 मोल हाइड्रोजन होगा 2 मोल ऑक्सीजन होगा, 8 मोल हाइड्रोजन होगा तो 4 मोल ऑक्सीजन होगा। ये इसी रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोल का रेशियो है, ध्यान रखें हमेशा 2:1 में कंबाइन करेगा। तो देखिए ये 2 मोल यानी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन है, ये कितना मोल हो गया, 2 मोल मतलब क्या हो गया 4 ग्राम, और 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब कितना ग्राम हो गया 32 ग्राम। तो 2 मोल कंप्लीटली कंबाइंड विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, या इसी कह सकते हैं 4 ग्राम कंप्लीटली कंबाइंड विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ये पहला केस है जब दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, यानी एट द एंड ऑफ रिएक्शन
यानी कि फिर यहाँ पर इस केस को लिख दे। फर्स्ट केस में हम लोग क्या लिए, H2 ले लिए, और फिर क्या लिए, O2 ले लिए, और ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर क्या अमाउंट दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है। बैलेंस इक्वेशन ये हो गया हमारा। और ये कितना दिया हुआ है, 32 ग्राम दिया हुआ है, 32 ग्राम गिवन है। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन, यानी एट द टाइम t जिसको कहते हैं एंड ऑफ रिएक्शन, मान लेते हैं किस टाइम में होगा, t टाइम में होगा। तो कुछ समय के बाद जो है, कुछ समय के बाद जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, तो ये पूरा 2 मोल ऑलवेज रिएक्ट विथ 1 मोल। 2 मोल का मतलब कितना हो गया, 4 ग्राम ऑलवेज रिएक्ट विथ 32 ग्राम। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये 0 हो जाएगा और रिएक्शन हमारा कंप्लीट होगा। और फिर कितना बन जाएगा, 2 मोल वाटर बन जाएगा, यानी कि 2 × 18 यानी कि 36 ग्राम वाटर कंप्लीट रिएक्शन हो गया। और ये रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, इसमें कोई एक्सेस, कोई लिमिटिंग नहीं है। अब सेकेंड जो एग्जाम्पल है, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं 8 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम वाटर लिए हैं, ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल में जो है केस में क्या ले रहे हैं कि हाइड्रोजन क्या गिवन है, हाइड्रोजन जो है 2H2 प्लस O2 और ये H2O फॉर्म हो रहा है। और इसमें गिवन क्या है हाइड्रोजन, ये देखिए 8 ग्राम दिया हुआ है, ये कितना गिवन है, ये 32 ग्राम दिया हुआ है। तो वाटर कितना फॉर्म होगा ये तो हम लोग अलग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए कि 8 ग्राम का मतलब कितना मोल दिया हुआ है, 4 मोल दिया हुआ है। 8 ग्राम का मतलब 4 मोल, और 32 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 1 मोल हो गया, 1 मोल हो गया। तो ये देखिए जो है कि 4 मोल अगर हाइड्रोजन है, तो 4 मोल हाइड्रोजन कंप्लीटली कितना मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कितना मोल से रिएक्ट करता है, 4 मोल अगर हाइड्रोजन है तो 2 मोल ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन 1 ही मोल ऑक्सीजन है। मतलब जितना रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन, जितना चाहिए कंप्लीट 4 मोल से रिएक्ट करने के लिए, कितना जो है कि ऑक्सीजन चाहिए, 2 मोल चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन तो 1 मोल है। मतलब ये कि ऑक्सीजन कम है, रिक्वायर्ड रेशियो से कम है। तो कह सकते हैं इसमें जो है ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये कम है, रिक्वायर्ड से कम है। और हाइड्रोजन क्या हो गया, ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, ठीक है ना। यानी कि जो कम है फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उसी पर डिपेंड करता है। अब देखिए ऑक्सीजन कितना मोल दिया हुआ, 1 मोल, तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन उसका डबल यूज होता है। यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन है तो कितना मोल हाइड्रोजन यूज होगा, 2 मोल यूज होगा। तो 2 मोल हाइड्रोजन यूज होगा तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, 2 मोल ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि 1 मोल ऑक्सीजन जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये कम है, ये कंप्लीटली यूज होगा। तो 1 मोल जो ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट, 2 मोल ऑफ वाटर बन गया। यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 36 ग्राम ऑफ वाटर। और हाइड्रोजन कितना बच जाएगा, 4 ग्राम लेफ्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है एक्सेस रिएजेंट हो गया और ऑक्सीजन जो है कि लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए। अब यहाँ जो डाउट है, जो पूछना है बोलिए। सर फर्स्ट केस में तो दोनों ही सर लिमिटिंग एजेंट है ना सर। हाँ, फर्स्ट केस में क्या है कि दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज हो रहा है, तो इसमें कोई लिमिटिंग नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है। हाँ, सेकेंड केस में जो है कि वन ऑफ द रिएक्टेंट बच जा रहा है, हाइड्रोजन ज्यादा है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मोल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन डबल होना चाहिए ऑक्सीजन के, इतना जो है कि। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ 4 मोल है और ऑक्सीजन 1 मोल है, तो 4 मोल हाइड्रोजन के लिए कंप्लीटली 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन 1 मोल है यानी कि कम है रिक्वायर्ड से, तो ऑक्सीजन लिमिटिंग हो गया। तो जो लिमिटिंग होता है, जो कम होता है, वो कंप्लीटली यूज होता है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो 1 मोल ऑक्सीजन है तो कितना इसके लिए हाइड्रोजन चाहिए, 2 मोल चाहिए, यानी 4 ग्राम चाहिए। तो एट द एंड 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आपका बच जाएगा। तो हाइड्रोजन एक्सेस रिएजेंट है, इसमें 4 ग्राम लेफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन कंप्लीटली यूज हो जाएगा और ये 36 ग्राम वाटर फॉर्म करेगा। ये क्लियर हुआ? सर हाँ बोलिए बोलिए सर लास्ट पार्ट फिर बता दीजिए ना सर, रिटर्न लास्ट पार्ट। पार्ट फिर से सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में जो है कि ये बोले
कि 4 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, 32 ग्राम, सॉरी हाँ 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, हाँ ये वाला 8 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है। अगर इसमें पूछे क्या ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा, दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज हो जाएगा या कोई बच जाएगा, तो देखिए ग्राम देखकर कभी भी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसका मोल चाहिए। 8 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब कितना हो गया, 4 मोल हो गया, और 32 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब कितना हो गया, 1 मोल हो गया। अब बैलेंस इक्वेशन में कोफिशिएंट देखिए कि हाइड्रोजन जब भी यूज होगा ऑक्सीजन के डबल मोल में यूज होगा, 2:1 रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन 2 मोल तो ऑक्सीजन 1 मोल। हाइड्रोजन अगर 4 मोल है यूज करना है कंप्लीटली तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, 2 मोल, लेकिन 2 मोल तो नहीं है, मतलब ये कि ऑक्सीजन जितना रिक्वायर्ड होना चाहिए कम है। तो जो कम है फिर वही प्रिडिक्ट करेगा कि उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, जो रिएक्टेंट कम होगा वही डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो अब हम लोग ऑक्सीजन के हिसाब से ही देखेंगे कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए ऑक्सीजन 1 मोल है, तो 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए, 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, 2 मोल का मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन टू 32 ग्राम यानी 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 2 मोल यानी 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ वाटर यानी कि 36 ग्राम ऑफ वाटर, और इंड में 4 ग्राम हाइड्रोजन आपको बच जाएगा। ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। और ये सब किससे पता चल रहा है, बैलेंस रिएक्शन का जो कोफिशिएंट है ये रेशियो बताता है, बैलेंस रिएक्शन का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो बताता है कि हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल कभी भी ऑक्सीजन से डबल होना चाहिए, इसी रेशियो में रिएक्शन होता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर राइट में वो O2LR वो वाला एक बार बता दीजिए। लिमिट LR कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को, जो कंप्लीटली यूज हो जाता है उसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। इस वाले सेकेंड वाला केस में ऑक्सीजन जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो एक्सेस होता है जो बच जाता है इसी को एक्सेस रिएजेंट कहते हैं, जो कि हाइड्रोजन हमारा 4 ग्राम बच जा रहा है तो ये हमारा एक्सेस रिएजेंट है। इसी को लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, हाइड्रोजन एक्सेस रिएजेंट हो गया। सर फर्स्ट वाले में तो H2 भी तो लिमिटिंग होगा ना, वो भी तो एक्सेस नहीं हो रहा है। किसमें फर्स्ट वाले में? यस सर, जिसमें O2 लिमिटिंग रिएजेंट लिखा है H2 भी तो होगा ना उधर। फर्स्ट या सेकंड केस का रहा है? सर फर्स्ट केस, फर्स्ट में यानी 4 ग्राम और 32 ग्राम जो लिए हैं इसमें ना। ये सर वो तो Yes, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा सर। दोनों होंगे ना सर लिमिटिंग। एक मिनट यहाँ बहुत कंफ्यूज हो एक रहा मिनट देखिए, H2 और प्लस O2 जो है कि ये हमारा क्या बन गया, H2O बन गया, बैलेंस रिएक्शन कर दी ये 2 और ये 2 मोल। अब ये जब हम लोग 4 ग्राम ले लिए हैं और ये जो 32 ग्राम लिए हैं, तो यहाँ 0 टाइम पर ये रिएक्शन जब स्टार्ट हो रहा है, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन कुछ समय के बाद एंड ऑफ रिएक्शन में क्या होगा कि देखिए बैलेंस रिएक्शन क्या कहता है कि 2 मोल हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए 4 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 2 मोल हो गया, और 32 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, 1 मोल हो गया। तो यहाँ एंड में जो है कि ये कंप्लीटली रिएक्ट करके और 2 मोल वाटर जो है कि यानी कि 36 ग्राम वाटर जो है कि बन जाएगा। यहाँ पर कोई एक्सेस नहीं है, कोई लिमिटिंग नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन इसको कहते हैं, कंप्लीटली रिएक्टेंट, कंप्लीट रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है। लेकिन यही जब सेकेंड केस में हम लोग ये किए, सेकेंड केस में ले लिए कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें 8 ग्राम ले लिए, कितना लिए 8 ग्राम, और इसको 32 ग्राम ही लिए, और ये 2H2O प्रोडक्ट बन रहा है। ये टाइम t=0 पर जब रिएक्शन स्टार्ट होगा उस कंडीशन में जो है कि ये अमाउंट दिया हुआ है। अब हम क्या बोले, जो गिवन अमाउंट है आपका, जो गिवन अमाउंट है सर ये 8 ग्राम क्यों हुआ सर? अरे ये 8 ग्राम क्यों नहीं हुआ, ये तो लिए हैं हम, गिवन है, इतना मिला रहा है, ये फिगर है, इसमें 8 ग्राम हाइड्रोजन अपने मन से जितना मिलाना है मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। यस सर, सर बोलिए सर। इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें ये हम कह रहे हैं कि अगर सेकेंड केस में हम लोग देखें, सेकेंड केस को हम लोग एनालाइज करें,
अब देखिए ये 8 ग्राम है, तो जब भी हम बात करें ये किए कि अब इसमें क्या दोनों कंप्लीटली यूज हो जाएगा या फिर एक्सेस और लिमिटिंग का केस है। दो ही केस हो सकता है, या तो कंप्लीटली यूज होगा या फिर रिएक्शन इनकम्प्लीट होगा, कुछ रिएक्टेंट बच जाएगा। दो की सिचुएशन है। तो अमाउंट को देखकर तो लग रहा है 32 ग्राम ज्यादा है, लेकिन अमाउंट को देखकर कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करना है। आपको मोल होना चाहिए और बैलेंस इक्वेशन में मोल का रेशियो पता होना चाहिए 2:1। अब देखिए इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 ग्राम हाइड्रोजन कितना है, 4 मोल है, और इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस कितना है, ये 1 मोल है। देखिए बैलेंस रिएक्शन बताता है जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल का जो रेशियो होना चाहिए ये 2:1 होना चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन का मोल हमेशा ऑक्सीजन से कितना होगा, डबल होगा। अब यहाँ आ जाइए कि अगर हाइड्रोजन 4 मोल है तो इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन कितना मोल होना चाहिए, ऑक्सीजन कितना मोल होना चाहिए, 2 मोल, 1 मोल, 1 मोल है 2 मोल, उसका हाफ होगा ना, 2 मोल। 2 मोल सर। यस सर, हाँ, समझ गया। अगर हाइड्रोजन पूरा 4 मोल यूज करना है, हाइड्रोजन अगर कंप्लीटली 4 मोल यूज करना है, 4 मोल यूज करना है तो उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन हमारा 2 मोल होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 मोल नहीं दिया हुआ, ये तो 1 मोल दिया हुआ है। या फिर ऐसे सोचिए कि 1 मोल ऑक्सीजन है तो इसके लिए कितना मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, 1 मोल, 2 मोल से रिएक्ट करेगा। तो एंड ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन एंड होगा तो एंड ऑफ रिएक्शन में 8 ग्राम यानी कि 4 मोल में से 2 मोल कंप्लीटली यूज हो जाएगा, तो ये बच कितना आ जाएगा, 2 मोल, और ऑक्सीजन तो कंप्लीट यूज हो जाएगा, और प्रोडक्ट कितना बचेगा, तो जितना मोल हाइड्रोजन यूज हो रहा है उतना ही मोल प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए 2:1 रेशियो क्या है, 2:1:2। जितना मोल हाइड्रोजन है उतना ही मोल वाटर फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ 2 मोल वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन में ऑक्सीजन पूरा यूज हो जा रहा है और हाइड्रोजन जो है कि 2 मोल बच जा रहा है, तो ऑक्सीजन कंप्लीट यूज हो रहा है, तो इसको कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, जो कंप्लीटली यूज हो जाता है, ये कंप्लीटली यूज्ड हो गया और हाइड्रोजन बच गया कितना, 2 मोल, या इनके 4 ग्राम बच गया, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो बैलेंस इक्वेशन और मोल के रेशियो से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट क्या होगा। क्लियर है ना यहाँ तक? सर मतलब जिसमें एक्सेस होगा उसमें लिमिटिंग भी होगा ना सर? हाँ एकदम एकदम, एक्सेस लिमिटिंग साथ साथ होगा, या तो कंप्लीटली यूज होगा या एक रिएक्टेंट एक्सेस होगा, एक लिमिटिंग होगा। क्लियर है ना? अब देखिए ये जो एक्सेस और लिमिटिंग हम, हाँ बोलिए सर, मतलब ना जिसमें कंप्लीट रिएक्शन होगा उसमें तो कोई भी लिमिटिंग और एक्सेस नहीं होगा ना? नहीं होगा एकदम, इसमें कहेंगे नो लिमिटिंग, नो एक्सेस रिएजेंट, नो लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसा कह सकते हैं, नो लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखिए ये जो हम लोग एक्सेस और लिमिटिंग देख रहे थे, ये बेसिक थ्योरी के हिसाब से, बेसिक रूल के हिसाब से, यानी कि बैलेंस इक्वेशन के स्टोइकोमेट्रिक के हिसाब से ये बेसिक मेथड हो गया। इसका ट्रिक है, रूल है या फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम लोग लिमिटिंग और एक्सेस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ट्रिक और फॉर्मूला क्या है जिससे हम लोग लिमिटिंग और एक्सेस, ये तो बैलेंस इक्वेशन के आधार पर कंपेयर करके मोल के रेशियो के हिसाब से हम लोग डिटरमाइन कर लिए। एक ये तरीका है, ये फर्स्ट मेथड कह सकते हैं टू डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट। एक सेकेंड मेथड भी है, ट्रिक भी है, फॉर्मूला भी है, जिससे हम लोग एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे रूल फॉर डिटरमाइनिंग, रूल क्या है, हाँ रूल क्या है या ट्रिक क्या, हाँ बोलिए सर। सर H2O के अलावा किसी कोई अलग भी एक दिखाइएगा एग्जांपल। देखिए बहुत सारा एग्जांपल है, पहले एक एग्जांपल को 10 बार समझिए, जब तक नहीं समझ में आता है तब तक दूसरा एग्जांपल आपको एकदम नहीं देखना है, क्योंकि सब एक ही है। ऐसा नहीं कि दूसरा एग्जांपल लेंगे तो कोई रूल चेंज हो जाएगा या फिर तरीका चेंज हो जाएगा। इसलिए एक एग्जांपल को पहले समझिए, और डीपीपी हम इसका रिगार्डिंग देंगे, कम से कम 10-15 एग्जांपल आपको मिल जाएगा। तो फिर उसमें जो है कि एक एग्जांपल नहीं, 15 एग्जांपल से आप उसको समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले एक को अच्छा से समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका रूल भी है कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट, कैसे वी कैन डिटरमाइन लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट। तो देखिए इसमें पहले रिएक्शन को हम लोग बैलेंस रिएक्शन को लिखेंगे। बैलेंस रिएक्शन को फर्स्ट स्टेप में बैलेंस रिएक्शन को लिखना है।
सेकेंड स्टेप में जो मोल ऑफ रिएक्टेंट है, मोल ऑफ रिएक्टेंट, इसको डिटरमाइन कीजिए, यानी कि ग्राम में दिया हुआ है तो आपको मोल में जो है कि कन्वर्ट करना है। और थर्ड स्टेप में मोल को डिवाइड करना है किससे, कोफिशिएंट से, जो बैलेंस इक्वेशन का जो कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जिसका वैल्यू मिनिमम होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। वही एग्जांपल फिर लिख दे रहे हैं, H2 गैस है और फिर आपका O2 गैस है और ये 2H2O फॉर्म हो रहा है। और इसमें देखिए गिवन क्या है, रिएक्शन में गिवन क्या है, ये 8 ग्राम लिए थे, बैलेंस इक्वेशन हो गया तो बैलेंस इक्वेशन लिख दिए। और ये 8 ग्राम है, ये कितना ग्राम है, 32 ग्राम है। तो सेकेंड स्टेप में मोल में कन्वर्ट करना है, तो मोल जो है कि हाइड्रोजन का मोल कितना हो गया, हाइड्रोजन का मोल कितना हो गया, 8/2, ये कितना मोल हो गया, 4 मोल हो गया। और ऑक्सीजन का मोल कितना हो गया, 32/32, ये कितना हो गया, 1 मोल हो गया। 1 सर। तो ये फर्स्ट स्टेप, हाँ फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन को लिखे, सेकेंड स्टेप में मोल कैलकुलेट किए, और थर्ड स्टेप में क्या बोले कि मोल और कोफिशिएंट को डिवाइड करना है। तो देखिए मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन 8 ग्राम कैसे हुआ? 8 ग्राम कैसे नहीं हुआ, दिस इज द गिवन, ये दिया हुआ है, गिवन लिखा हुआ है यहाँ के, ये अमाउंट हम लिए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। रिएक्शन करा रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं 8 ग्राम हाइड्रोजन लेकर, कुछ भी ले सकते हैं आप, 10 ग्राम ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आप 32 ग्राम ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, कोई रेशियो ले सकते हैं, 10 ग्राम 16 ग्राम, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और देखिए थर्ड स्टेप में क्या करना है, मोल, हाँ बोलिए सर, मतलब कोई भी गिवन मास या वॉल्यूम दिया होगा तो हाँ, मोल निकालना और फिर रेशियो से कंपेयर करना है। मास बैलेंस रिएक्शन लिखना है, और सेकेंड स्टेप में मोल ऑफ रिएक्टेंट, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो उसको भी मोल में कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम में दिया उसको भी, क्योंकि मोल में ही कंपेयर कर सकते हैं, मोल में ही बैलेंस रिएक्शन का जो कोफिशिएंट है वो डिटरमाइन करता है। तो हमेशा मोल में जाकर आपको सब चीज कंपेयर करना, ठीक है ना। और थर्ड स्टेप क्या है, मोल और कोफिशिएंट, हाँ थर्ड स्टेप में क्या कहें, मोल और कोफिशिएंट को डिवाइड करना है। देखिए हाइड्रोजन के लिए मोल कितना आया, 4 मोल आया, और हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 4/2, ये मोल बाई कोफिशिएंट कितना आ गया, 2 हाइड्रोजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए मोल बाई कोफिशिएंट कितना है, 1 मोल है, और कोफिशिएंट किसका है, कितना है इसका, 1 है, तो ये 1 आ गया। तो ये मिनिमम हो गया, मोल बाई कोफिशिएंट का रेशियो जिसका मिनिमम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो यहाँ से पता चल गया कि ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और हाइड्रोजन हमारा एक्सेस रिएजेंट है। तो 3 स्टेप में बाय रूल हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन में कि एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। ठीक है, अब नया एग्जांपल आपको दे सकते हैं, आप बताइए कि एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। इतना हो गया, न्यू एग्जांपल मेंशन कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। सर बस एक चीज सर, थोड़ा समझा देंगे सर। हाँ सेकंड रूल थोड़ा रिपीट कर देंगे सर। आंसर वो थर्ड पॉइंट में क्या MIN लिखा है ना। हाँ ठीक है, देखिए सेकंड रूल सर, रूल या ट्रिक क्या है लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। तो पहला स्टेप में आपको बैलेंस रिएक्शन लिखना है, सेकेंड स्टेप में आपको जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का जो मोल है, मोल में डिटरमाइन करना है, ग्राम में दिया उसको भी मोल में, वॉल्यूम में दिया उसको भी मोल में कन्वर्ट करना है। और थर्ड स्टेप में मोल ऑफ रिएक्टेंट को उसके कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट है, जैसे हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 2 है, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1 है, तो मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, जिसका वैल्यू मिनिमम आएगा। देखिए हाइड्रोजन के लिए मोल बाई कोफिशिएंट 2 है, ऑक्सीजन के लिए मोल बाई कोफिशिएंट 1 है, तो जिसका मिनिमम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जिसका ज्यादा होगा एक्सेस रिएजेंट। तो हाइड्रोजन यहाँ एक्सेस रिएजेंट हो गया, ऑक्सीजन यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। क्लियर है ना। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ, अब एक नया एग्जांपल दे देते हैं, यहाँ तक समझ में कुछ पूछना है तो बोलिए। एग्जांपल दे दीजिए। हाँ चलिए, देखिए न्यू एग्जांपल में जैसे ले लीजिए नाइट्रोजन गैस है और ये हाइड्रोजन गैस है और ये कंबाइन करके अमोनिया गैस बनता है। बैलेंस करेंगे तो 3, ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। अब देखिए जो है कि आपका ये जो है 28 ग्राम ये गिवन है। बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहे। और ये सर प्रीवियस स्क्रीन दिखा दीजिए सर। हाँ क्या बोले? तो प्रीवियस स्क्रीन दिखा दीजिए। प्रीवियस
प्रीवियस देख लीजिए, प्रीवियस देख लीजिए, चलिए देख लीजिए। ठीक है, तो डीपीपी आज शेयर कर देंगे लिमिटिंग रिएजेंट का, उससे क्वेश्चन बनाइएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। टॉपिक हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट पेज में चले और अगले सर वो क्लास, पिछला अगले क्लास और पिछला हाँ पिछला सर, यस। ये 3 नंबर पे ये है, ये इसके पीछे वाला ये पेज था, सेकंड पेज। हाँ सर दिखा दीजिए। सर वो मोल कॉन्सेप्ट वाला जो डीपीपी दिया था सर, वो भी सर हाँ, एक दिन मूल कॉन्सेप्ट का डीपीपी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एक दिन लिमिटिंग रिएजेंट। अब थ्योरी हम लोग का हो गया। सर पहला वाला स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। ये देखिए, ये फर्स्ट स्लाइड था, इसी द फर्स्ट स्लाइड, फिर आपका ये ठीक है ना, फर्स्ट स्लाइड हो गया। दिस इज द सेकंड स्लाइड, ये सेकंड स्लाइड था हम लोग का, एंड दिस इज द थर्ड स्लाइड, रूल फॉर डिटरमाइनिंग लिमिटिंग रिएजेंट, एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड। देखिए इसमें 28 ग्राम नाइट्रोजन ले लिए और ठीक है, और 10 ग्राम हाइड्रोजन ले लिए, और इसमें हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करना है। तो फर्स्ट स्टेप में बैलेंस रिएक्शन लिख दिए, सेकेंड स्टेप में ग्राम दिया हुआ है, और इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तो 1 मोल हो गया 28/28, ये 10/2 जो है कि आपका 5 मोल हो गया, ठीक है ना। और कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, मोल बाय कोफिशिएंट का रेशियो ले लेंगे, कोफिशिएंट का 1/1, ये 1 हो गया, और ये 5/3 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मिनिमम है, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये हमारा एक्सेस रिएजेंट हो गया, ये बच जाएगा। अब कितना बचेगा, अब रिएक्शन के बैलेंस इक्वेशन से देखेंगे कि 3 मोल जो है कंबाइन कर रहा है किससे, 3 मोल ऑलवेज कंबाइन विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, या 1 मोल कितना से कंबाइन कर रहा है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से। तो देखिए 1 मोल जो है कि कंबाइन करेगा तो ये कंप्लीटली यूज हो जाएगा, कितना, 3 मोल हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का कितना मोल है, 5 मोल है, तो 5 - 3 2 मोल ये बच जाएगा, 2 मोल बच जाएगा, यानी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन आपको बच जाएगा। और अमोनिया कितना मिल जाएगा, 2 × 17 जो है कि 34 ग्राम अमोनिया फॉर्म हो जाएगा। तो दिस इज द वे कि हम लोग कोई रिएक्टेंट दिया हुआ है तो कौन उसमें एक्सेस है, कौन लिमिटिंग है, और कितना। अच्छा, प्रोडक्ट जो